हाल ही में बिहार राज्य के सीएम को एक खेल समारोह के उद्घाटन के अवसर पर अपने साथी अधिकारी के साथ राष्ट्रगान के दौरान बातचीत करते हुए और हंसते हुए देखा गया। अब ऐसे में जब राष्ट्रगान किसी देश की अस्मिता, सम्मान, गौरव का प्रतीक माना जाता है और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नागरिक कर्तव्यों के साथ नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, तो एक छोटी चूक भी बड़े विवाद का रूप धारण कर लेती है। बात जब राष्ट्रीय सम्मान की हो और खासकर जब कोई नेता अगर ऐसा कृत्य करता हुआ देखा जाता है, तो जन भावनाएं भी आहत होती हैं। तो इस बात को लेकर एक विवाद का रूप जन्म ले चुका है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रगान के ऊपर कि वास्तव में जब राष्ट्रगान होता है तो वो कौन से डेकोरम होते हैं जिसको मेंटेन रखना होता है। इसके अलावा इसके अन्य पक्षों के ऊपर भी बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। तो आज हमारी चर्चा का बिंदु यही होने वाला है कि बिहार के सीएम और राष्ट्रगान विवाद को हम समझेंगे आपके लिए परीक्षोपयोगी तथ्यों के साथ। बात हमने खबर की खबर यही थी कि एक खेल समारोह के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रगान का जो समय होता है, उस समय के दौरान ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी व्यक्ति होता है वो राष्ट्रगान के सम्मान के लिए मौन धारण करता है। उसके सम्मान के प्रतीक के रूप में उस मौन को देखा जाता है। उसके बाद राष्ट्रगान जब समाप्त होता है तो आप अपनी सामान्य क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन उस बीच में अगर आप कोई कुतूहल करते हैं तो ये माना जाता है कि आप जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं या जो हमारा राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है, उसके सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस लगती है। अब इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये चर्चा में है। राष्ट्रगान के मूलभूत पक्षों को समझते हुए सम्मान और सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया, उस प्रावधान के ऊपर एक नजर डालेंगे। इसके अलावा राष्ट्रगान बजाने के लिए जो प्रोटोकॉल और परंपराएं हैं उसको भी देखेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ भी चलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो खबर चर्चा में क्यों थी, ये कहां की बात है, तो देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं बगल में ये अधिकारी हैं, इनके साथ जो बिहार के सीएम हैं उनको बातचीत करते हुए देखा गया, हंसते हुए देखा गया। साथ में सामने से किसी ने अभिवादन किया तो उनके जवाब को भी करते हुए वो देखे गए। अब ये पटना का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर एक खेल आयोजन का उद्घाटन हो रहा था। उस उद्घाटन समारोह के दौरान हम कह सकते हैं कि जो बाहरी खिलाड़ी थे उनकी भी उपस्थिति थी। 21 देशों के 300 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ यहां पर उपस्थित थे। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इस कृत्य पर विवाद उत्पन्न हुआ है, इसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। तो अब बात करते हैं, हम इसमें आगे बढ़ेंगे, सारी पक्षों पर एक एक करके बात होगी। बात सबसे पहले हम करते हैं राष्ट्रगान की। तो देखिए, अगर राष्ट्रगान की बात करेंगे तो ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। रचना इसकी किसने की थी, तो रचना इसकी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय विरासत को यह उजागर करता है। इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय विरासत है उसके वर्णन के तौर पर इसको देखा जाता है और देश के प्रति जो देशभक्ति और वफादारी है उसको भी यह प्रदर्शित करता है। किसी भी देश का, चाहे वो कोई भी देश हो, उसका जो नेशनल एंथम होता है, जो राष्ट्रगान होता है, वो क्या होता है, उससे एक भावना जुड़ी होती है, क्योंकि वो उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस राष्ट्र की विरासत का प्रदर्शन करता है। और आप जिस भी देश के नागरिक को देखेंगे, अगर उसके देश का राष्ट्रगान होता है, विभिन्न बड़े खेल आयोजनों में आपने देखा होगा, तो उसके देश के जो भी खिलाड़ी होते हैं उस राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं, उस राष्ट्रगान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। तो ये एक देशभक्ति और वफादारी को व्यक्त करने का माध्यम भी होता है। इसके मूल की बात करेंगे अगर, तो 27 दिसंबर 1911 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जब कांग्रेस का कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, वहां पर पहली बार इसको गाया गया था। इसके बाद अगर बात करेंगे तो 1941 में पुनः सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसको जो मूल था, मूल स्वरूप था, उस मूल गीत से थोड़ा अलग संस्करण यहां पर प्रस्तुत किया गया और उसको शुभ सुख चैन नाम से प्रस्तुत किया गया 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अब टैगोर ने जो पहला गान था वो मूल रूप से किस भाषा में लिखा, तो वो लिखा था मूल रूप से इन्होंने बंगाली में। क्योंकि आपने सुना होगा भारत भाग्य विधाता, तो बेसिकली वो भारतो भाग्यो विधाता लिखा गया था, जिसको कि बंगाली भाषा में लिखा गया था। बाद में जनगण मन के रूप में इसको संपादित किया गया और इसको अनुवादित किया गया और इसी रूप को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में एक्सेप्ट किया गया, इसमें अपनाया गया। और उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी घोषणा के साथ ही 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपना लिया गया। तो ये इसका हम कह सकते हैं बैकग्राउंड था। अब बात करते हैं इसके सम्मान और सुरक्षा के प्रावधान के ऊपर। तो देखिए, भारत में जो मूल
भारतीय संविधान की जब बात होगी तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य बनाए गए। तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का ये हिस्सा है। कैसे हिस्सा है? तो मौलिक कर्तव्यों में ये कहा गया है, अनुच्छेद 51A में ये बात कही गई है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये दायित्व है कि वो संविधान के मूल्यों, संस्थाओं और साथ साथ जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान हैं उनके प्रति सम्मान को बनाए रखेंगे। तो यहां पर मूल कर्तव्य का तो ये हिस्सा है ही भारतीय संविधान के लिहाज से। साथ ही साथ राष्ट्रीय सम्मान और अपमान निवारण अधिनियम 1971 भी इसके लिए प्रावधान करता है कि अगर किसी भी रूप में राष्ट्रगान का अपमान होता है, अपमान का मतलब इसमें जो भी डेकोरम बनाया गया हो उसको अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो उसको अपमान की श्रेणी में ही देखा जाएगा। तो उससे संबंधित जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों को अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है तो इसमें कड़ी सजा का प्रोविजन भी किया गया। अब इस अधिनियम के माध्यम से उस अभियुक्त को 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों की ही सजा दी जा सकती है। यह प्रोविजन करता है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसके अलावा अगर आप देखें तो राष्ट्रगान आचार संहिता भी बनी है, जिसमें यह बात कही जाती है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएगा तो दर्शक क्या होंगे? सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। हालांकि ये भी इसमें बात है कि न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान अगर कोई राष्ट्रगान को फिल्म के एक भाग के रूप में बजाया जाता है तो उस कंडीशन में दर्शकों के खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ये मामला भी ठीक इस रूप में पहले नहीं था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद इस रूप में देखने को मिला, जो कि केस था श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ 2018 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तब इस रूप में है कि ये बाध्यता नहीं है। बीच में इसकी बाध्यता भी आई थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया था। उसमें यह कहा गया था कि जब सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले, अगर कोई भी फिल्म सिनेमा हॉल में शुरू होती है तो उससे पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है, और जब राष्ट्रगान बजेगा तो आपके खड़े होने की बात भी अनिवार्य होगी। लेकिन फिर जनवरी 2018 में जब अंतिम निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि इस आदेश को फिर से उसने संशोधित किया और कहा कि सिनेमा हॉल में जो राष्ट्रगान बजाना है वो कंपल्शन नहीं होगा, वो अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि वो एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी। ऐसा किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, तो एक ऑप्शनल व्यवस्था के तौर पर इसको 2018 में स्थापित किया गया। आगे बढ़ेंगे, इसके डेकोरम पर बात करेंगे, कब कब राष्ट्रगान बजाया जाता है, जो पूरा राष्ट्रगान बजाया जाता है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पर आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस का जो ऑफलाइन बैच है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम का, वो क्रमशः 26 मार्च शाम 6 बजे और 8 अप्रैल शाम 6 बजे प्रारंभ हो रहा है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा करोल बाग में भी आईएसजीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत दिनांक 21 अप्रैल से 11:30 बजे हो रही है। अब बात करते हैं राष्ट्रगान बजाने के लिए प्रोटोकॉल और परंपराएं क्या है। तो देखिए, एक जब राष्ट्रगान पूरा जो बजाया जाता है, एक तो शॉर्ट होता है, एक पूरा होता है। तो देखिए, नागरिक और सैन्य सम्मान समारोह अगर कोई होगा तो उस समय बजाया जाएगा। जैसे मान लीजिए पद्म सम्मान दिया जा रहा है, या कोई वीरता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, या सेना का सम्मान दिया जा रहा है, तो ऐसी दशा में नागरिक और सैन्य सम्मान समारोहों के समय में राष्ट्रगान बजाया जाता है। दूसरा कब बजाया जाएगा? राष्ट्रीय सलामी के दौरान। राष्ट्रीय सलामी का मतलब जब राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल, राष्ट्रपति अगर देश के लिहाज से बात करें, राज्यपाल अगर राज्य के लिहाज से बात करें, उपराज्यपाल अगर केंद्र शासित प्रदेशों के लिहाज से बात करें, उनको अगर कोई ऐसा औपचारिक अवसर होता है तो वहां पर राष्ट्रीय सल्यूट दिया जाता है इन लोगों को। तो उस समय राष्ट्रीय सल्यूट, जिसको सलामी शस्त्र भी कहते हैं, राष्ट्रीय सल्यूट सलामी शस्त्र कहते हैं, तो उस समय ये राष्ट्रगान बजता है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में आप देखते हैं जब राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो उस समय भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। परेड के दौरान राष्ट्रगान बजाया जाता है। याद रखिए कि जब भी राष्ट्रीय सैन्य या पुलिस परेड होगी तो वहां भी राष्ट्रगान बजेगा, चाहे वहां पर विशेष गणमान्य जो अतिथि है, जो व्यक्ति है, गेस्ट है, वो उपस्थित है या नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रीय सैन्य या पुलिस परेड हो रही है तो वहां पर राष्ट्रगान आपको बजता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के सरकारी समारोहों में अगर उनका आगमन हो रहा है और उनका प्रस्थान हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रगान बजता है। संविधान, जैसे आप देखें, संविधान दिवस पर अगर संसद भवन में राष्ट्रपति आते हैं तो वहां क्या होगा? राष्ट्रगान बजाया जाएगा। इसी तरह से राज्य विधानसभा में भी अगर राष्ट्रपति आते हैं या जाते हैं तो उस समय राष्ट्रगान बजाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। अब देखिए, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्र का संबोधन होता है, वो रेडियो या टीवी पर भी होता है। तो ऐसी दशा में वहां भी आपको राष्ट्रगान बजता हुआ सुनाई देगा।
इसके अलावा राज्यपाल उपराज्यपाल के लिए औपचारिक राज्य समारोह में आगमन और प्रस्थान पर भी बजाया जाता है। तो इस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि यहां भी आपको दिखाई देगा, चाहे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में या किसी सरकारी समारोह में, जैसे राज्य विधानसभा की बात हमने की, वहां पर अगर आते हैं तब भी बजा जाता है। कोई राजकीय पुरस्कार अगर दिया जा रहा है किसी राज्य विधानसभा में, अगर वहां राष्ट्रपति जाते हैं तो वहां भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। ये कंडीशन है। अगली कंडीशन देखिए, अगले क्या है, जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लाया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई ओलंपिक है, ओलंपिक खेल में अगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जब भी कोई भारतीय प्रतिनिधि अगर राष्ट्रीय ध्वज लेकर आएगा तो उस दशा में वहां भी आपको राष्ट्रगान बजता हुआ सुनाई देगा। ओलंपिक की स्मृति आपको होगी तो आप ध्यान देंगे कि जब भी राष्ट्रीय प्रतिनिधि कोई आपको दिखेगा तो पीछे राष्ट्रगान, वो प्रतिनिधि अगर है तो प्रतिनिधित्व के साथ साथ पीछे राष्ट्रगान बजता हुआ दिखाई देगा। वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में, वहां भी आप देखिए आपको दिखाई देता है कि जब भारत की टीम आएगी, खड़ी होगी, जब भारत की बात की जाएगी तो पीछे राष्ट्रगान बजता हुआ दिखाई देगा। या कोई बड़ा इवेंट होता है, अगर कोई टीम जीतती है तो जो विनर टीम होती है तब भी राष्ट्रगान बजता हुआ आपको सुनाई देता है। जब सैन्य ध्वज प्रदान किए जाते हैं, अर्थात रेजिमेंटल कलर्स के टाइम भी आपको राष्ट्रगान बजता हुआ दिखाई देगा। जैसे युद्ध में मान लीजिए किसी सैन्य टुकड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दिया, अब ऐसी दशा में क्या होगा, उसको रेजिमेंटल कलर्स प्रदान अर्थात सैन्य ध्वज प्रदान किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, तो उस दशा में भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। इसके अलावा जब नौसेना में ध्वज फहराया जाता है तो भी राष्ट्रगान बजता है। नौसेना में ध्वज कब फहराया जाता है, एक तो देखिए जब नौसेना दिवस मान लीजिए होता है, कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, तो उस समय भी आपको राष्ट्रगान बजता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर वहां पर कोई विशेष बात होती है, जैसे कोई पनडुब्बी है या कोई युद्धपोत है, अगर उसका जलावतरण हो रहा है, पहली बार वो लॉन्च हो रही है, तो ऐसी दशा में उस विशेष कंडीशन में भी वहां पर नौसेना में ध्वज फहराने के दौरान राष्ट्रगान को बजाया जाएगा। इसके अलावा संक्षिप्त राष्ट्रगान की अगर बात करें तो मेस में टोस्ट के दौरान, जैसे सेना हो गई, नौसेना हो गई या वायुसेना हो गई, उसके विशेष क्लबों या मेस में आप देखेंगे जब अधिकारी किसी टोस्ट अर्थात ड्रिंक टोस्ट की बात की जा रही है, उस रस्म को निभाते हैं, तो उस समय संक्षिप्त राष्ट्रगान को बजाने की परंपरा यहां पर देखी जाती है। इसके अलावा भारतीय सेना के अधिकारी जब किसी विदेशी सैन्य दल के साथ औपचारिक भोज का आयोजन करते हैं तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित सेना के अधिकारी रात्रि भोज में आप देखेंगे यहां पर भी आपको जो संक्षिप्त राष्ट्रगान है वो बजता हुआ दिखाई देगा। अन्य विशेष अवसरों पर भी राष्ट्रगान बजता हुआ दिखाई देता है, जैसे यदि भारत सरकार का कोई विशेष अवसर के लिए आदेश जारी करती है या भारत की आजादी की मान लीजिए 100वीं वर्षगांठ पर विशेष कोई आयोजन हो रहा है तो वहां भी बजाया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में मान लीजिए भारत कोई विशेष सम्मान पाता है तो ऐसी दशा में ये विशेष जो ओकेजन होते हैं, तो ऐसी दिशा में जो राष्ट्र के लिए एक गौरवशाली हम कह सकते हैं क्षण होता है, तो यहाँ पर भी राष्ट्रगान बजाने की परंपरा है। अब ऐसे में ये वो डेकोरम है, ये वो समय होते हैं जब राष्ट्रगान बजते हैं, और राष्ट्रगान बजने के समय अगर आप उसकी जो प्रतिबद्धताएं हैं उसकी सीमा को लांघते हैं तो आपके लिए दंड का प्रोविजन भी किया गया है। अब देशभक्ति सिर्फ राष्ट्रीय सम्मान का सही अर्थ में कहें केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से भी परिभाषित होती है। जनता देश के नेताओं से एक उदाहरण प्रस्तुत करने की उम्मीद रखती है। अब ऐसे में देश के नेताओं से अगर एक छोटी त्रुटि भी होती है तो इसके लिए जनता का नाराज होना स्वाभाविक होता है। तो विशेष कुर्सियों पर बैठे लोग या विशेष जिम्मेदारी पर बैठे लोगों के लिए जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। इस बात का भान हम सबको रखना चाहिए। एक देश के नागरिक की हैसियत से भी अगर हम किसी बड़ी कुर्सी